इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, इसमें क्वेश्चन पढ़ना है। देखो थ्योरी में कुछ कुछ हम जान लेते हैं। प्राकृत संख्या हम बता दिए, एक से लेकर अनंत तक को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। आभास संख्या किसे कहते हैं, जिसका 2 गुणनखंड हो, या इसका सिंपल परिभाषा होता है तुम्हारा, जो स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे। उसमें हम बताए थे एक आभास संख्या नहीं होता है, काहे कि इसका एक ही गुणनखंड होता है। आभास संख्या होने के लिए 2 शर्त होना चाहिए। पहला शर्त क्या होता है, स्वयं और एक से कटे, और दूसरा शर्त होता है तुम्हारा कहती होता है, बोलो, 2 गुणनखंड हो, जिसका 2 गुणनखंड हो, तो 2 शर्त कहता है। तो ये तुम्हारा प्राकृत संख्या हो गया। दूसरा हम बताया है तुम्हारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होता क्या है, अपरिमेय संख्या होता क्या है, जो रूट में रह जाए, रूट से बाहर ना निकले, वही क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ये बात याद रखना। उसके बाद तुम्हारा परिमेय संख्या कौन होता है, जो तुम्हारा रूट से बाहर हो और p/q के रूप में हो, जिसमें रूट न लगा हो, समझ ना। आभास संख्या, आभास संख्या जो है स्वयं और किससे कटे, स्वयं और एक से सिर्फ विभाजित हो, ये सब इसका यूज होगा। भाज्य संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी कटे, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। हम सबका इसका यूज बताएंगे अभी हम, ऐसे पहले थ्योरी में हम बता चुके हैं। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन सब जो है पूछा क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग इन्हें समझिए, अलग से क्वेश्चन लाता है वो लोग, है ना। एग्जामिनर जो भी है पूछा क्वेश्चन लाता है। अब क्वेश्चन लाएगा कहाँ से रे, अब तुम्हारा 11 से अभी तक एग्जाम हो रहा है, कहां से क्वेश्चन लाएगा, क्वेश्चन सीमित ही है। इसमें कहता है, ये तुम्हारा 2022 में प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या छोटी प्राकृत संख्या है, और ऑप्शन दे दिया है तुम्हारा 0, -1, उसके बाद 1 और 2। इसमें बता सबसे छोटी प्राकृत संख्या, था प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो सबसे छोटा क्या होगा, 1। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, तुम्हारा सी नंबर ऑप्शन, समझ ना। अब ऐसा क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा, तब बच्चा लोग नहीं बना पाता है। सबसे बड़का कारण क्या है, वो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब जानता ही नहीं है, जो तुम्हारा 6ठा 7वां में पढ़ाया जाता है ये सब। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो, परिमेय दे दिया है, पूछा है √25, √5, 1/, में √2, उसके बाद 3 + √3, √3 + √3। अब बता इसमें परिमेय संख्या कौन होगा, जो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो रूट से बाहर वही निकलता है जो किसी का वर्ग होता है। काहे, रूट कहता है हम जब भी निकलेंगे तो जोड़ा में, और वर्ग कहता है हम जब भी होंगे तो जोड़ा में। जो ये मांग रहा है वही कौन देता है, वर्ग देता है। इसीलिए किसी चीज का वर्ग जो होगा वो तुम्हारा रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, तुम्हारा परिमेय संख्या। ये रूट में नहीं होगा। किसका आती है, वर्ग है, 5 का वर्ग है। दूसरा कहता है तुम्हारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या है। देखो क्वेश्चन घुमा देता है। देखो पहला ही ऑप्शन क्या दे दिया है, तुम्हारा अपरिमेय संख्या दे दिया है। इसमें देखो लिखा है, कहते निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। अब बच्चा लोग को माथा में कहती है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। पहले देखेगा 8, ये तो है, मार देगा। ऑप्शन नहीं देखेगा, एक मार देगा। 5, 3 में क्या हो जाएगा, √3 में √5, और इधर 12 में कितना हो जाएगा, 3। अब बताओ इसमें परिमेय संख्या कौन होगा। तो परिमेय संख्या आप देखिए हमेशा आपको वर्ग नहीं देगा, जहां वर्ग दिया अब निकाल दीजिए। थोड़ा वहां पर आपको मेहनत भी करना, जोड़ घटा गुना भाग ये सब करना भी पड़ेगा, समझ ना। तो यहाँ तो यह तुम्हारा अपरिमेय संख्या निकलेगा नहीं, ये भी अपरिमेय संख्या निकलेगा नहीं, और गुना और भाग भी नहीं हो सकता है। ये देखिए ये भी गुना भाग और ये कट भी नहीं सकता है। ये भाग में है तो ये क्या कटेगा नहीं। अब देखो ये कटेगा कि नहीं, सिर्फ भीतर वाला काटिएगा, क्या मरते में, तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे होगा 1। 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। देखिए मतलब आ गया तुम्हारा, कहे तो 2 आ गया। तो यही तुम्हारा क्या होगा, परिमेय संख्या है। कभी कभी डायरेक्ट नहीं वर्ग दे देगा, जो हाँ तुमको लॉलीपॉप लेखन जे ला बुआ खा ला जा, ऐसा नहीं। थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा, कभी कभी काटना पड़ेगा, कभी गुना करना पड़ेगा, कभी जोड़ना पड़ेगा, समझ ना।
उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। इसमें दे दिया है अभाज्य संख्या, याद रखना, जो जिसका 2 गो गुणनखंड हो और स्वयं और 1 से लगे। 15, उसके बाद 23, उसके बाद 12, उसके बाद 75। अब बताइए इसमें से कौन तुम्हारा अभाज्य संख्या होगा, बताइए। 75 कट जाएगा, स्वयं से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, अब 15 के पहाड़ा में भी 75 है, ये हम इसको अभाज्य संख्या कह सकते हैं। 23 जो है तुम्हारा 1 और तुम्हारा स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा, इसीलिए क्या होगा तुम्हारा, यही अभाज्य संख्या हो जाएगा। हम बताए थे एक अभाज्य संख्या इसीलिए नहीं होता है, तो 1 का गुणनखंड 1 ही हो गया। अब बताओ किसका इसका गुणनखंड और होगा नहीं, तो ये तुम्हारा पहला रूल तो मालूम कर लेता, लागू कर लेता है, लेकिन दूसरा रूल जो कहता है 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो पाएगा नहीं, इसीलिए ये कहते होता तुम्हारा अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है तुम्हारा, 2 होता है। 2 कौन होता है तुम्हारा, देखिए 2 का 2 गुणनखंड हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हारा 1 गुने 2, इसका 2 गुणनखंड हो गया कि नहीं, बताओ। तो 2 तुम्हारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा गया है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। अभी लास्ट परिमेय संख्या वाला होगा, जो अलग अलग थोड़ा दिखेगा हम वही बता देते हैं, न तो इसे तो बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। हर साल कोई ऐसा साल नहीं है जो तुम्हारा अपरिमेय से नहीं पूछा है, तो इसके लिए हम एक ही तरीका बताया है, जो रूट से बाहर हो जाए वही तुम्हारा परिमेय, जो रूट से बाहर ना हो पाए वह तुम्हारा अपरिमेय है ना। रूट से बाहर वही होता है जो वर्ग हो किसी का, काहे, रूट से बाहर होने के लिए जोड़ा चाहिए और वर्ग हमेशा जोड़ा में होता है, और कभी कभी वर्ग नहीं देगा तो आप गुना भाग कीजिए या जोड़ घटाव कीजिए, तो उसके बाद वर्ग आ सकता है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है तुम्हारा ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे पूछा परिमेय संख्या कौन है, तब बताइए परिमेय संख्या कौन होगा। तो ये बता इसे कटेगा कि नहीं, तो क्या बचेगा तुम्हारा 2। हम बोले ना कभी कभी तुमको काटना भी पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं दे देगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत, तो हम पीछे बताए हैं थ्योरी में बताया है ना, शांत कब होगा, जब बटा में 2 और 5 के गुणज सिर्फ होगा, उसके अलावा किसी का गुणज नहीं होना चाहिए, तो वो शांत। आज जो 2 और 5 के अलावा किसी और से कट जाए समझ जाना वो क्या होगा, अशांत। गुणज का मतलब कहते कटने वाला। अगर नीचे हम 15 रख दिए तो बताओ या 3 का गुणज है कि ना, 3 से कट जाएगा पूरा पूरा। जब 3 से पूरा पूरा कट जाएगा तो वह कते हो जाएगा, अशांत। काहे, शांत होने का एक ही शर्त है, जो नीचे की शांत होने का एक ही शर्त है, जो नीचे क्या होना चाहिए, 2 और 5 का गुणज होना चाहिए। अब 2 और 5 के अलावा और किसी से कट रहा है वो क्या होगा, अशांत। देख लीजिए ये 3 से कटेगा कि ना, 2 से कहीं कटेगा, याद रखना। कभी कभी सिर्फ 2 से कटेगा ना तो सिर्फ 5 से कटेगा, तो वो भी क्या होगा, शांति होगा। जैसे में देखिएगा 1/8 ये सिर्फ कथी से कटेगा, 2 से कटेगा, तो भैया 8वीं से तो कट सकता है। तो 8 किससे बना है, 2 से बना है, 3 को 2 से बना है 8, समझे ना। तो सिर्फ 2 का गुणज देखिएगा कटने वाला होगा, है ना। 4 से भी कट जाएगा तो कोई दिक्कत ना है, 8 से भी कट जाएगा तो कोई दिक्कत ना है, 16 से भी कट जाएगा तो कोई दिक्कत ना है। क्या है, सब क्या चीज़ से बना हुआ है, 2 से बना हुआ है। देखिए 8 अगर रहे बट्टा में तो 2 गुने 2 गुने 2, देखिए तो सिर्फ 2 से बना है कि नहीं। उसके बाद अगर 16 देखिएगा तो 2 दूने 4 दूना 8 दूना 16, देखिए अगर नीचे 25 रहेगा तो क्या यह शांत नहीं होगा, शांत होगा। देखो हम बताएं इसके लिए 2 फार्मूला, p बट्टा में 2 के पावर n और 5 के पावर m, या इसी का फार्मूला हम बताया है 2 के पावर n या 5 के पावर m, यही बताया है। मतलब बट्टा में 2 और 5 के गुणज के अलावा किसी का गुणज नहीं होना चाहिए। 2 का भी नहीं है, सिर्फ 5 का है वो भी चलेगा, कभी 5 का गुणज नहीं है 2 का है तो वो भी चलेगा। बस शांत के लिए इतना ही है। तो ये बता कौन सा संख्या होगा, अशांत संख्या होगा। काहे कि यार नीचे बट्टा किससे कट रहा है,
3 से कट रहा है। जो बट्टा में 3 7 उसके 9 तो 3 से बनता है 11 जितना भी होता है ना कटेगा तो समझना यह कहती है तुम्हारा आसान संख्या है। उसके बाद कहता है इधर तुम लोग बना लेगा निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है 6 9 ये सब पूछा क्वेश्चन है रे 15 11। अब बताइए कौन सा अभाज्य संख्या होगा 11 है ना। अब भाज्य संख्या क्या है ये तीनों क्या है भाज्य संख्या। मतलब भाज्य संख्या कहता है स्वयं और एक के अलावा और भी किसी संख्या से कट सकता है। देखो तो 15 है जो 1 से कट जाएगा खुद 15 से कट जाएगा क्या 3 से नहीं कटेगा तब तो ये कह भाज्य संख्या हो जाएगा। अच्छा कोई पूछ देगा सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन होगा तो आप क्या बताइएगा 1 तक क्या 3 चीज से कटना चाहिए 1 तक कभी होगा नहीं 2 भी नहीं होगा काहे कहता है कहती स्वयं और 1 के अलावा और भी किसी से कटे तो ये क्या है तुम्हारा स्वयं से भी कट जाएगा और 1 से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं। अगर 3 लेंगे 3 से स्वयं और 1 से कट रहा है। अगर 4 लेते हैं 4 जो है 1 और तुम्हारा 4 और उसके बाद 2 से भी कट रहा है तो कहने का मतलब सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा अभाज्य कर भाज्य संख्या 4 हो जाएगा। हाँ 11 बट्टा में 15 दशमलव बताइए शांत है कि अशांत अशांत होगा क्या कि किससे कट रहा है 3 से कट रहा है। भावनाओं में मत बहिए है ना भावनाओं में बह जाइएगा तो रिजल्टों बहा के ले जाएगा। पहले देखिए क्वेश्चन को समझिए डायरेक्ट ना बोल दीजिए। निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या ये देखो VBI इसीलिए हम बता रहे हैं अपरमेय संख्या कौन है। इसमें अधिकतर बच्चा है जो इसमें फंसेगा। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरमेय संख्या है। देखिए दिया क्या है तुम्हारा 64 बट्टा में 36। दूसरा ऑप्शन दे दिया है तुम्हारा 81। तीसरा ऑप्शन दे दिया है तुम्हारा 2.5 रूट में और चौथा ऑप्शन दे दिया है 49 बट्टा में 9। देख रहे हैं विनोद सब जो है तुम्हारा स्क्वायर लग रहा है कि ना किसी का लग रहा है कि नहीं लेकिन एक जगह कुछ छुपा हुआ है दशमलव। अगर इसको हम उड़ाते हैं सॉल्व कीजिए तो 10 हो जाएगा। ऊपर वाला तो 25 किसी का स्क्वायर है क्या नीचे वाला है तो ऊपर वाला तो 5 निकल जाएगा लेकिन 1 बट्टा में रूट में रह जाएगा कौन तुम्हारा 10। तो ये कौन सा संख्या हो गया अपरिमेय समझ ना। तो वहाँ जाकर दांत मत दिखाइएगा समझ ना तंगा बुद्धि लगाइएगा। आप इंसान है बुद्धि लगाइएगा जानवर तक बुद्धि नहीं लगाता है। अगर बुद्धि नहीं लग रहा है समझ जाइए आप लोग क्या हो जाएंगे वहाँ पर। अब उतना क्वेश्चन हाँ ये पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखो कहाँ कहाँ पूछा है 19 में प्रथम पाली में और फिर 19 के द्वितीय पाली में भी पूछा है क्वेश्चन। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है 2 और सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन होता है 4। 4 दूना बता बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है कि नहीं। और जानेगा तब ना बच्चा ये जानेगा तब ना अभाज्य संख्या कौन है भाज्य संख्या कौन है सबसे छोटा उसमें कौन है। देखो अभाज्य संख्या वाला और पूछ दिया है 19 में भी पूछा है बहुत पूछता है हुआ इसीलिए अभाज्य देख के जाइएगा आप लोग। इसके बाद नहीं ये सब नहीं होगा। हाँ देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों को डालेगा इसमें ये नहीं कहेगा परमेय संख्या कौन है अपरमेय संख्या कौन है कहेगा निम्नलिखित में कौन अलग है क्या होना चाहिए अलग होना चाहिए। अब ध्यान से समझिए 3 बट्टा में 5 16 बट्टा में 4 2 बट्टा में 5 और 25 बट्टा में 4 पूछेगा निम्नलिखित में से कौन यह सबसे अलग है। तो आप कैसे पता कीजिएगा अलग है तो हम बताए हैं परिमेय और अपरिमेय द्वारा। ये देखिए परिमेय संख्या है कि नहीं ये भी तो रूट से बाहर निकल जाएगा तो कौन हो जाएगा ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये देखिए ये भी परिमेय संख्या है क्या ये परिमेय संख्या है तो सबसे अलग क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। तो कभी कभी डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा परिमेय कौन है अपरिमेय कौन है डायरेक्ट पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा अलग संख्या है समझे ना।
और देखे थोड़ा कुछ। हाँ, पूछा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत अशांत वाला होता है ना, बस नीचे कथी से कटना चाहिए, 2 और 5 के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। 8 से भी कट गया कोई दिक्कत नहीं है, 2 का 8 किससे बना है, 2 से बना है। 16 से भी कट गया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह 2 से बना है। 25 से भी कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 25 जो है 2 को 5 से बना है। तो 1/700 बताओ ये कोई परमेय संख्या होगा, सॉरी शांत होगा नहीं, क्योंकि नीचे कथी से कट रहा है, 7 से। देखो तुम्हारा अगर किसी बट्टा में अगर 0 रहेगा तो याद रखिएगा 0 जो बना है किससे बना है, 2 5 से। तो अब देखिए तो इसमें क्या गो 2 है क्या गो 5 हो जाएगा, तो एगो 2 और एगो 5, एगो 2 एगो 5। तो कह सकते हैं इसमें 7 गुण है, 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 और 5 के पावर कितना हो जाएगा 2, समझे ना। तो हमारा तो ई तो शांत हो जाएगा, क्या ई शांत है नहीं, तो ई पहले कट जाएगा। अब देखिए ई तो हम जानते हैं दोनों शांत हो जाएगा, लेकिन 21 बताओ तो शांत होगा। 21 किससे कटेगा, 3 से, 3 से और 7 से। हम बताएं 3 और 7 से जो कटेगा वो कदे होगा, अशांत, याद रखिएगा। तो ये दोनों नहीं होगा, ऑप्शन ए और बी कट गया। अब देखिए ऑप्शन सी देखिए, 343 बट्टा में 2 के पावर 3, 5 के पावर 3 और 7 के पावर 3। ये शांत होगा या नहीं, होगा शांत। कैसे हम देखें कैसे होगा, पहले इसको आप सॉल्व कीजिए। ये बताओ 7 के क्यों है कि नहीं ऊपर वाला, ये 2 के क्यों, 5 के क्यों, अब बट्टा में 7 के क्यों, 7 के क्यों से 7 के क्यों कट जाएगा, एक बट्टा में कितना 2 के क्यों अब 5 के क्यों। अब बताओ शांत है कि नहीं। तो कभी कभी भावनाओं में मत बहिएगा, बार बार बोलते हैं, पहले काटिएगा, पहले कथी कीजिएगा, काटिएगा, समझ ना। भावनाओं में बहुत जाइएगा बहुत दिक्कत हो जाएगा हुआ। क्या कि पहले क्या था, पहला ऑप्शन था 11 बट्टा में 700, कटेगा कभी नहीं कटेगा। 91 बट्टा में तुम्हारा 21 ना था, 2100, ये कहीं कटेगा नहीं। लेकिन यहाँ इस 7 का क्यों है, यहाँ भी 7 का क्यों है, ये दोनों चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बट्टा में 2 के क्यों और 5 के क्यों। हमारा यही लाना है, बस 2 और 5 का क्यों होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, शांत होगा। इस पर क्वेश्चन भी हम आप लोग को बता चुके हैं, ये ऑब्जेक्टिव हम आज बताना था। टाइम आधा घंटा देखना, कितना मिनट हो गया है, चलिए अब इसमें कुछ बताने वाला होगा तो हम बता देंगे। हाँ, ये पूछ रहा है तुम्हारा 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, ये परिमेय है कि अपरिमेय है कि क्या है। पूछा परिमेय संख्या है या नहीं, पूछा है परिमेय संख्या है या नहीं। तो हम आप लोग को 8 में को फार्मूला पढ़ाए हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका फार्मूला होता है a² माइनस b²। आंख बंद करके पहला के स्क्वायर, आंख बंद करके दूसरा के स्क्वायर, है ना, खाली कलम खोले रहने देना। तो देखिए पहला का स्क्वायर कितना, पहला इसमें हम इसको a मान लेंगे, इसको कभी मान लेंगे b, फार्मूला में बैठा दीजिए। तो a के स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर माइनस यह क्या हो जाएगा √3 के स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, हम उस समय बता दिए है रूट से स्क्वायर कट जाता है ना, रूट से स्क्वायर कट जाता है। काहे के लिए कटता है हम सिद्ध करके भी बता चुके हैं। अब यहाँ हो जाएगा 3, छुच्छे कितना हो जाएगा 3, घटाएगा तो कितना हो जाएगा 6। ये परिमेय की अपरिमेय, परिमेय संख्या होगा। तो कभी कभी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, दरभंगा महाराज मत बनिएगा आप लोग, समझे नहीं, तंका पाँव हाथ चलाइएगा वहाँ, ये सोचिएगा जो हाँ कटोरी में मिल गया और लब दीना मार दिए, ऐसा नहीं मिलेगा। कभी कभी जाके वहाँ से खाना लाना भी पड़ता है, आपने थरिया कभी कभी धोना भी पड़ता है, यह बात याद रखिए। चलिए जो जो अच्छा क्वेश्चन था हम इसमें बता चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है लसा और मस, है ना। हम आप लोग के इससे पहले बता चुके हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बता चुके हैं, शांत अशांत बता चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है लसा और मस। एक चीज़ याद रखिएगा, सिद्ध करने वाला हमेशा याद रखिएगा एक क्वेश्चन आएगा,
समझे ना। सिद्ध करे कि रूट 2 पर अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि 2 + 3 रूट 5 अपरिमेय संख्या है। बस यही देगा। बस 2 टाइप बताया है, दोनों टाइप से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इससे पीछे वाला क्लास में बताया है ना, उसमें सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। हाँ एकदम सबसे अच्छा बनाइए था। चलिए अब हम लोग इसका जरूरत नहीं है। अब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या याद रखिए बुआ, कहा कि उसमें पूछ देता है, आप लोग से पूछेगा ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करिए, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 5 पूर्ण संख्या के मतलब होता है 0 1 2 3 4। अब प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 और 5 तक। बच्चा लोग यही लिख देता है। पूछा ना प्रथम 5 पूर्ण संख्या का मान ज्ञात करें, तो पूर्ण संख्या की जगह प्राकृतिक संख्या लिख देता है। हाँ आंसर देता है, प्राकृतिक संख्या वाला आंसर देगा। मात का फॉर्मूला क्या कहता है, सबको जोड़ दो का बट्टा में लिख दो। तो अब की देखो जरूरत है कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 3 6 4 10 बट्टा में कितना होगा 5, काटेगा तो कितना हो जाएगा 2, है ना। अब इसको जोड़ो 15 हो जाएगा। 15 बट्टा में कितना हो जाएगा 5, ठीक जोड़िए रे। हाँ आई काटेगा तो कितना 3। मालूम है 3 पहले बार में देगा। पूछेगा थी प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मान ज्ञात करें, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मान ज्ञात करें। अब बच्चा लोग कथी लिख देगा, मान लो प्राकृतिक संख्या। अब पहला में आंसर दे रहेगा 3, 8 बच्चा बना के खुश होगा 8 आंसर ले। घरे आकर 100 में 100 है ना, ले 100 और रिजल्ट आ रहा है 0 दे ले है, कहा ना कहा दे दिया 0। हाँ तो इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग को पढ़ना है, अभी हटा लसा और मसा। लसा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समावर्तक, एक पूरा फुल फॉर्म महत्तम समावर्तक। कहीं कहीं तुम्हारा इसका LCM लोअर कॉमन मल्टीपल इसको दे देगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। चलिए देखिए मसा का हम 3 तरीका पढ़ेंगे। मसा निकालने का 3 तरीका, लसा निकालने का 2 तरीका। तब पहला तरीका हम लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एकदम ज़्यादा पूछा गया है। क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड विधि, खंड विधि। तब पहले जानिए अभाज्य गुणनखंड विधि होता क्या है। तो अगर हम जानते हैं, इसने पूछा एक बार क्वेश्चन, जे बताओ अभाज्य गुणनखंड में इसका घात क्या होगा। देखो ये पूछा है 96 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, पूछा है तुम्हारा। हाँ पूछा है तुम्हारा 20 में, 2020 में पूछा है 96 का अभाज्य गुणनखंड के। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, जे ऐसा टुकड़ा में इसको तोड़िए, सिर्फ क्या रह जाए अभाज्य संख्या में इसको बदल देना है। देखिए 2 से तोड़िए तो कितना बार में 48, 2 से तोड़िए 24, 2 से तोड़ा 12, 2 से 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1। बताइए था अभाज्य संख्या के अलावा कोई संख्या दिखाई दे रहा है, पावर छोड़ के कोई और संख्या दिखाई दे रहा है नीचे, नहीं। बताओ ये अभाज्य संख्या जो है तुम्हारा कथी में पढ़ना था, तुम्हारा पहला दूसरा में लसा है। तू लोग पढ़ा है ना लसा निकालने का, इसे वाला घेर घेर के, एक लसा ही ना कहा था, घेर घेर के निकालने वाला, यही लसा है तू लोग का, है ना। अब बताओ ई सबसे पूछ रहा है तो मैथ बड़का बात है रे। बताओ अब पूछेगा कथी, अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके लसा तथा मसा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, लसा तथा मसा ज्ञात करें। देखिए इसमें दे दिया है 2 10 और 20 का मसा और लसा निकालना है। देखो इसमें से नहीं बताते हैं, तो लोग को क्वेश्चन पूछा है ना उसमें से नहीं बताते हैं। हाँ कहा है 9, ये 2014 में पूछा है 9 12 और 27 का लसा। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कथी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9 12 तथा 27 का लसा और मसा ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। दिया क्या चीज है संख्या, तो संख्या लिख लीजिए, तनका इंक डालते हैं ना,
उजला उजला दिख रहा है, नहीं डाले कर अभी, थोड़ा रोक दो तो वो, थोड़ा रोकना ऊपर वाला हो गया। संख्या क्या दिया है तुम्हारा 9, 12 और 27, तो संख्या दे दिया है 9, 12 और 27 है ना। अब देखो तो अब लिखो यहाँ से अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो पहले 9 का निकालो, तो 9 को काटेगा क्या मरते में, 3 मरते में। फिर दूसरा किसका निकालेगा 12 का, तो 2 से क्या बार में 6 बार में, फिर 2 से क्या बार में 3 बार में। फिर उसके बाद 27 2 से क्या बार, 2 से लगता है 3 से क्या बार में 9 बार में, फिर 3 से कितना 3 बार में। अब देखो यहाँ पर लिख दिया जो संख्या है 9 है, तो 9 को कथी में तोड़े हैं 3 गुने 3 में। फिर उसके बाद 12 को तोड़े हैं तुम्हारा 2 गुने 2 गुने 3। फिर उसके बाद 27 को तोड़े हैं तुम्हारा 3 गुने 3 गुने 3। अब देखो मौसा जो कहता है ये अगुआ है, कथी है अगुआ है, दुल्हों के भाई और कनियों के भाई है ना। जो सब में मिले वही क्या होगा मौसा, जो सब में मिले वही क्या होगा मौसा। तो याद रखिएगा अगुआ जो होता है दुल्हों के तरफ से कार्ड मिलता है और तुम्हारा लड़की के तरफ से भी कार्ड मिलता है ना, दोनों तरफ से कार्ड मिलता है, नाश्ता दुद्दू को मिलता है। और याद रखिएगा अगुआ होना बड़ा दिक्कत है बउआ, है ना। अगर कुछ होगा तो लड़की पक्ष भी लड़का अगुआ के घर ही आएगा और लड़का पक्ष भी कहती अगुआ के घर ही आएगा। अगुआ का ना रिश्ता टूट जाता है ना, दोनों तरफ से रिश्ता टूट जाता है। तो अगुआ बनना बहुत मुश्किल के काम है ना। जो अगुआ बन रहा है समझो बहुत महान काम कर रहा है, लेकिन गाली खूब सुनता है, थेथर हो जाता है अगुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैठे रहेगा ना चाय देगा, चाय पीते रहेगा आ गाली सुनते रहेगा, होबे करैले ऐसे है कि नहीं, ऐसे होबे करैले 9-6 तो होबे करैले। अगुआ के देखना बड़ी बोलने में फास्ट रहता है, झूठ साच बहुत बोलेगा वो, है ना। लड़का काम करेगा कंपनी में, बाप रे मैनेजर है कि नहीं, इतना तो बेटी के घर में रखता अति रानी बना के रखता बा, रानी बनते कि नौकरानी बनते हुए जा रहे थे। लई कहे कुछ ना खाइली, नशा नहीं साफ है कि नहीं, कसैली तक के नशा ना है। लड़का शादी होला के बाद ना देखना, शादी होला के बाद बहुत राज खोलता है। शादी से पहले थोड़ा पता चलेगा लड़के के बारे में, अच्छा बात पता चलेगा, और जब शादी हो जाएगा ना तो उसके बारे में पता चलेगा लड़का ऐसे है वैसे है। जब नैया डूब जाता है तब जाकर कम ही पता चलता है। चलो अब इसमें हम मौसा निकालते हैं। तब मौसा निकालने के लिए हम क्या कहें, जो सब में मिले। इसमें देखो तो सिर्फ 1 और 3 जो है तुम्हारा सब में मिल रहा है, इसमें 2 और 3 मिल रहा है, इसमें भी 1 है, लेकिन बिचलका में है नहीं। हम कहें जो सब में मिले वही मौसा, तो क्या हो जाएगा 1 और 3 मौसा हो जाएगा। तो भैया ये नहीं कि तू लोग 3 और 3 लिख दे रहा है, जो सब में मिला, सब में कथी मिला 1 और 3, तो 1 और 3 लौसा कैसे होगा समझो। चल लौसा हो जाएगा तुम्हारा सरतिया और बरतिया दोनों, जो बच गया से। तो बचल कौन है तुम्हारा यही ना। देखो अलग कौन होता है, बरतिया सरतिया अलग अलग होता है, लेकिन अगुआ न वो बरतिया है न सरतिया है, मतलब दोनों में है, इसीलिए दोनों हम कर दिए कि नहीं इधर जो सब में मिला। अब देखो लिख ला बरतिया सरतिया के, तो बच गया इसमें 3 बच गया, ए में कते बच गया 2 गुने 2, इसमें क्या बच गया 3 गुने 3। अब गुना कर लो, 3 दूना 6 दूना 12 है 36 12 में 3 से 36 में 3 से गुना करो, देखो गुना करेंगे तो 30 तिहाई 90 और 6 18, तो 90 को 10 गो 100 गो 8 गो 108 गो